ओम सभी दर्शकों को सादर नमस्ते जी। भाइयों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भीड़ के पीछे चलते हैं और दूसरे वो जो भीड़ का रुख मोड़ देते हैं। आज हम जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं उसने केवल 26 साल की उम्र में वो कर दिखाया जिसे करने के लिए लोग 100 जन्म भी कम मानते हैं। आज के पढ़े लिखे युवा कहते हैं जी हमें तो विज्ञान चाहिए, हमें तो लॉजिक चाहिए, हम बिना सबूत कुछ नहीं मानते। अरे भाई, तुम आज के लॉजिक की बात करते हो। आज से करीब 150 साल पहले एक नौजवान हुआ था जिसने लाहौर के सरकारी कॉलेज में विज्ञान को ऐसा घोला कि प्रोफेसर भी थर थर कांपते थे। जो खुद को फ्री थिंकर कहता था, जो कहता था कि ये धर्म कर्म सब पाखंड है। पर फिर क्या हुआ? ऐसा क्या देखा उस नौजवान ने कि उसने अपनी एमएससी की डिग्रियां और अपनी नास्तिकता की किताबें दरियाए रावी में बहा दी। आज की चर्चा होगी पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की। वह वैज्ञानिक जिसने विज्ञान की दूरबीन से वेदों के सूर्य को पहचाना। भाई, आजकल के बालका ने देखू हूं 2 अक्षर अंग्रेजी के सीख लिए और फिर बाबू ने भी अनपढ़ बताओ से हाथ में महंगा फोन ले लिया तो सोचे अब मैं सबसे ज्यादा सियाने बन गए। पर गुरुदत्त ने देखो, उस टाइम पर अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी 4 भाषाओं का शेर था वो। लाहौर में जब वो गैलरी से गुजरता तो बड़े बड़े अंग्रेज अफसर अपनी टोपी उतार लिया करते। पर उस मानस की सादगी देखो, उसने अपने नाम के पीछे पंडित को नहीं लाया, डॉक्टर को नहीं लगाया, उसने लगाया विद्यार्थी। जिसने खुद को पूर्ण मान लिया, समझो उसका पतन शुरू हो गया। गुरुदत्त ने सिखाया कि जब तक सीखोगे तब तक जीतोगे, जिस दिन सीखना बंद उस दिन मानस खत्म। उसने दुनिया को दिखाया कि असली टैलेंट वो कोनी जो केवल नौकरी पाले, असली टैलेंट वो है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग सत्य की खोज में लगा दे। भाइयों, गुरुदत्त कोई साधारण बालक नहीं था। उसे बचपन से ही सवाल पूछने की बीमारी थी और सवाल भी ऐसे के मास्टर के पसीने छूट जाए। उस समय लाहौर में 2 हवाएं चल रही थी। एक तरफ पाश्चात्य शिक्षा का नशा था और दूसरी तरफ आर्य समाज की गूंज। गुरुदत्त शुरू में आर्य समाज के खिलाफ थे। वे तर्क देते थे, बहस करते थे। आजकल के फेसबुक या जानियों की ढाल नहीं, वो केवल कॉपी पेस्ट करें। वो तो शास्त्रों को पढ़कर खंडन करते थे। पर देखो, नियति को कुछ और मंजूर था। वो विज्ञान का छात्र था और विज्ञान की एक खास बात है, जब तक प्रैक्टिकल न देख लें तब तक चैन नहीं पड़ता। गुरुदत्त भी प्रैक्टिकल देखने की तलाश में थे और वो प्रैक्टिकल हुआ अजमेर की धरती पर, एक ऐसी लेबोरेटरी में जहां एक ऋषि अपनी देह छोड़ रहा था। लॉजिक केवल दिमाग को तृप्त करता है, लेकिन अनुभव आत्मा को हिला देता है। भारत के मेरे नौजवानों, तुम कहते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम कहते हो कि डिप्रेशन है। गुरुदत्त की जीवनी उठाकर देखो। फेफड़ों की बीमारी थी, खांसी में खून आता था, पर आंखों में वेदों की मशाल जल रही थी। 26 साल का वो छोरा जब बोलता था तो अंग्रेज अपनी डिक्शनरी चेक किया करते कि इस शब्द का मतलब क्या है। आज तुम 26 साल की उम्र में क्या कर रहे हो? रील देख रहे हो, नशे के चक्र में अपनी जवानी फूंक रहे हो। ए लाडलो, जवानी मौज उड़ान खातर कोनी, जवानी तो इतिहास रचन खातर होया करे। गुरुदत्त ने सरकारी नौकरी की लालच को लात मार दी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि गुलामी की खीर से ही बेहतर आजादी की सूखी रोटी हो सके। भाइयों, अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। बात हवाई नहीं, आंकड़ों और हकीकत की करेंगे। पंडित गुरुदत्त का जन्म 26 अप्रैल 1864 को मुल्तान में हुआ। पिता लाला रामकृष्ण जी एक साधारण सरकारी मुलाजिम थे, पर बेटे की बुद्धि असाधारण थी। आजकल के बालक एक फोन नंबर भूल जैसे
पर गुरुदत्त, उनके बारे में कहा जाता है कि वे श्रुतिधर थे। एक बार जो पढ़ लिया वो पत्थर की लकीर हो गया। बचपन में उन्होंने अरबी का प्रसिद्ध व्याकरण काफिया और शाफिया बिना समझे केवल सुनकर कंठस्थ कर लिए थे। रे भाई, मुल्तानी मिट्टी ते बने उस छोरे का दिमाग आज के सुपर कंप्यूटर ते भी तेज चलया करता। लोग कहा करते कि गुरुदत्त की आंखों में स्कैनर फिट्स है। सन 1881 में वे लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे। ये वो दौर था जब अंग्रेजों का सिक्का चलता था। 1886 में उन्होंने भौतिक विज्ञान में एमएससी की। आप जानकर हैरान होंगे कि वे पूरे पंजाब प्रांत के पहले एमएससी छात्र थे। उनके प्रोफेसर डॉक्टर ऑरेलस्टीन और प्रोफेसर ओमान जैसे दिग्गज अंग्रेज वैज्ञानिक उनसे बहस करने से कतराते थे। क्यों? क्योंकि गुरुदत्त केवल रट्टा नहीं मारते थे, वे क्वेश्चन करते थे। अंग्रेज सोचते थे कि हम इन्हें क्लर्क बनाएंगे, पर गुरुदत्त ने सिद्ध कर दिया कि हम भारतीयों के खून में क्रिएटर बनने का डीएनए है। यहां एक बड़ा रोमांचक तथ्य है। कॉलेज के दिनों में गुरुदत्त नास्तिक थे। उन्होंने फ्री थिंकर्स सोसाइटी बनाई थी। वे जॉन स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे पाश्चात्य दार्शनिकों के अंधे भक्त थे कि अगर खुदा है तो वो लैब के टेस्ट ट्यूब में क्यों नहीं दिखता। वो ईश्वर को मैटर की तराजू पर तोलना चाहते थे। एक और तथ्य जो आपको हिला देगा, गुरुदत्त जी केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे भाषाओं के जादूगर थे। 16 साल की उम्र में अरबी के ऐसे विद्वान की बड़े बड़े मौलवी उनसे सलाह लेने आते। उनकी अंग्रेजी इतनी हाई फाई थी कि लाहौर के अखबारों में उनके लेख छपते तो डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता। शुरू में संस्कृत से दूर थे, पर जब इस विद्यार्थी ने संस्कृत पकड़ी तो पाणिनि के व्याकरण को ऐसा मथा कि दुनिया देखती रह गई। लोग उन्हें पंडित जी कहते, पर उन्होंने जिद पकड़ी कि मेरे नाम के आगे विद्यार्थी लिखो। वे कहते थे कि जिस दिन मैंने खुद को मास्टर मान लिया उस दिन मेरा विकास रुक जाएगा। जो घड़ा भर गया वो और पानी के लेगा। खाली रहोगे तो ये ज्ञान की वर्षा का आनंद ले पाओगे। तो भाइयों, ये था वो गुरुदत्त जो 1883 तक एक नास्तिक वैज्ञानिक था, जिसके पास मेधा थी, तर्क था, डिग्रियां थी और पूरी दुनिया जीतने का घमंड भी था। पर एक रात ऐसी आई जिसने इस ज्वालामुखी को शांत कर दिया, एक ऐसी मौत जिसने एक नए जीवन को जन्म दिया। अब हम उस कमरे में चलेंगे जहां ऋषि दयानंद अपने प्राण त्याग रहे थे और बाहर खड़ा ये नास्तिक अपनी आंखों से मौत का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। क्या बदला उस रात? भाइयों, अब उस घड़ी की कल्पना करो। साल था 1883, महीना था अक्टूबर। आसमान में दीपावली की रौनक की तैयारी थी, पर अजमेर के एक कमरे में एक अलग ही खेल चल रहा था। कमरे के भीतर स्वामी दयानंद सरस्वती मृत्युशैया पर लेटे थे। उन्हें जहर दिया गया था। उनका शरीर छलनी था, असहनीय दर्द था। और कमरे के बाहर कौन खड़ा था? हमारा वही जिद्दी नौजवान गुरुदत्त विद्यार्थी। गुरुदत्त वहां श्रद्धा से नहीं गए थे, वे तो अपने दोस्तों से कह कर गए थे, चलो आज देखेंगे कि दयानंद मौत के डर से कैसे गिड़गिड़ाता है। आज उसका सारा लॉजिक फेल होगा, क्योंकि मौत के सामने बड़े बड़े सूरमा कांप जाते हैं। शाम के 6 बज रहे थे। ऋषि दयानंद ने अपने शिष्यों को पास बुलाया। गुरुदत्त खिड़की से अपनी बाजुओं को सीने पर बांधे चेहरे पर उपहास लिए देख रहे थे। ऋषि ने पूछा, कौन सा दिन है? उत्तर मिला, महाराज आज अश्विन की अमावस्या है, दीपावली है। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने गायत्री मंत्र का पाठ किया, ईश्वर की स्तुति की और फिर ऊंचे स्वर में कहा, हे ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण। और बस एक लंबी सांस ली और शांत। चेहरे पर न शिकन, न दर्द, न मौत का खौफ, बल्कि एक ऐसी मुस्कान जैसे कोई यात्री अपने घर लौट रहा। बाहर खड़े गुरुदत्त के जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। उनके दिमाग का सारा फिजिक्स और केमिस्ट्री फेल हो गया।
रे भाई, गुरुदत्त ने सोचा था कि स्वामी जी रोंगे, चिल्लाओगे, डॉक्टर ने बुलाओगे, पर उरे तो मामला ही उल्टा था। स्वामी जी तो मौत ने इसे गले लगा रहे थे, जणू ब्याह में जा रहे हो। गुरुदत्त कांपने लगे। उनके दिमाग में एक धमाका हुआ। जिस ईश्वर को मैंने लैब की टेस्ट ट्यूब में ढूंढा, वो तो इस महापुरुष के रोम रोम में नाच रहा है। अगर मौत इतनी सुंदर हो सकती है तो उस आदमी का जीवन कितना महान रहा होगा। कहते हैं कि उस रात गुरुदत्त सो नहीं सके। वे सीधे नदी के किनारे पहुंचे। उनके हाथ में मिल और स्पेंसर की वो किताबें थी जिनके दम पर वे नास्तिकता झाड़ते थे। उन्होंने उन किताबों को पानी में फेंक दिया और कहा, तुमने मुझे शब्द तो दिए पर शांति नहीं दी। तुमने मुझे बहस करना सिखाया पर जीना नहीं सिखाया। उन्होंने जेब से सत्यार्थ प्रकाश निकाली, उसे माथे से लगाया और आंखों में आंसू भरकर बोले, आज से मैं गुरुदत्त नहीं, ऋषि दयानंद का विद्यार्थी। आजकल के छोरे एक ब्रेकअप हो जाए तो देवदास बन जाए, दारू की बोतल पकड़ लें से। और उरे गुरुदत्त का वैचारिक ब्रेकअप होया तो उसने बोतल को नहीं पकड़ी, उसने वेद की ओट पकड़ ली। मानस वो को नहीं जो ठोकर खा के गिर जा, मानस वो है जो ठोकर ने सीढ़ी बढ़ा के स्वर्ग तक पहुंच जा। भाइयों, ये तो केवल शुरुआत थी। अभी तो गुरुदत्त ने केवल रास्ता बदला था, पर अब जो तबाही वो अपनी लेखनी और अपनी वाणी से मचाने वाले थे, उसने लंदन तक की कुर्सियां हिला दी। भाइयों, बहुत देर से हम गंभीर बातें कर रहे हैं, थोड़ा गुड़ चना भी हो जा, थोड़ा मीठा और कड़वा स्वाद। आजकल के बालकों का ज्ञान कैसा है भाई रे? इनका ज्ञान तो वाईफाई की रेंज तक सीमित है। सिग्नल गया तो अकल भी उड़ गई। आजकल का युवा सोचता है कि उसने विकिपीडिया पढ़ लिया तो वो गुरुदत्त का ताऊ बन गया। अरे लाडलो, गुरुदत्त ने किताबें पढ़ी नहीं थी, किताबें जी थी। आजकल के छोरे रील देख के जान बांटे से, 15 सेकंड की वीडियो देख के ब्रह्मांड के रहस्य सुलझान चलने से। और उड़े गुरुदत्त ने 15-15 घंटे लाइब्रेरी में दिए जला के अकल कमाई थी। गुरुदत्त जी कि अंग्रेजी का लोहा अंग्रेज भी मानते थे, पर आजकल के बालक 2 शब्द अंग्रेजी के बोल दें, एक्चुअली और बेसिकली, फिर उन्हें अपना बाबू भी अनपढ़ लागण लग जाए। एक छोरा बोला, जी मैं तो मॉडर्न हूं, मैं वेद शास्त्र नहीं मानता। मैंने पूछा क्यों भाई? बोला, जी ये लॉजिकल नहीं है। मैंने कहा, रे बावड़े, गुरुदत्त जैसा एमएससी का टॉपर जो पूरे पंजाब में नंबर 1 था, जब वो वेदों के सामने सिर झुका रहा है तो तेरे लॉजिक में क्या खराबी आ गई? या तो तेरी बुद्धि घिस गई या फिर तूने पढ़ना ही छोड़ दिया। भाइयों, गुरुदत्त ने अपने नाम के साथ विद्यार्थी जोड़ा। आज लोग क्या जोड़ते हैं? आज लोग शादी के कार्ड में बीए फेल भी लिखवा दे से ताकि रोब बने रहे। गुरुदत्त ने डिग्री को पैरों की जूती समझा और जान को सिर का ताज। आज हमने डिग्रियों को सिर पे चढ़ा लिया और जान ने ताले में बंद कर दिया। आजकल के पीएचडी वाले भी ऐसे हैं कि बल्ब फ्यूज हो जा तो इलेक्ट्रिशियन ने ढूंढ से, और गुरुदत्त और बंद लैब में बैठ के वेदों से एनर्जी पैदा करने के सूत्र ढूंढ रहे थे। गुरुदत्त की जवानी देखो, मात्र 26 साल, और हमारी जवानी 26 साल की उम्र में गुरुदत्त ने दुनिया हिला दी थी। और उरे 26 साल के गबरू तो तय को नहीं हो पा रहा कि सुल्फा कौन सी कंपनी का बढ़िया से। रे भाई, जिस हाथ में सत्यार्थ प्रकाश होनी चाहिए थी उस हाथ में हुक्का और मोबाइल आ गया। गुरुदत्त का फेफड़ा खराब हुआ था वेदों के प्रचार में रात रात भर जागने से, और थारा फेफड़ा खराब हो रहा है धुएं के छल्ले उड़ाने से। गुरुदत्त जी जितने तार्किक थे उतने ही पाखंड के दुश्मन थे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, जी पंडित जी ने कहा है कि उत्तर की तरफ मुंह करके पानी पियोगे तो नौकरी मिल जाएगी। गुरुदत्त कहते थे, अरे मूर्ख, उत्तर की तरफ मुंह करने से नहीं, उत्तर सही लिखने से नौकरी मिलेगी।
गुरुदत्त ने धर्म को अंधविश्वास की कोठरी से निकालकर लॉजिक के खुले मैदान में खड़ा कर दिया। भाइयों, बहुत कथा हो ली, बहुत किस्से हो लिए, अब बात करते हैं उस निचोड़ की जिसे सुनकर तुम्हारा खून उबाल मारने लगेगा। गुरुदत्त विद्यार्थी कोई साधारण नाम नहीं, ये एक एटम बम था जिसने उस समय के मिथ्या ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी थी। सुनो मेरी कुछ खरी खरी पंचलाइंस जो गुरुदत्त के जीवन का सार है। रे लाडलो, याद रखना, डिग्रियां तो तुम्हें केवल नौकर बना सकती हैं, लेकिन विद्या तुम्हें नायक बनाती है। गुरुदत्त के पास एमएससी की डिग्री बाद में आई, विद्यार्थी का बहाव पहले आया। आज दुनिया पैकेज के पीछे भाग रही है, गुरुदत्त प्रकाश के पीछे भागे थे। पैकेज खत्म हो जाता है पर प्रकाश युगों युगों तक रास्ता दिखाता है। जो लोग कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं इसलिए धर्म को नहीं मानते, वो गुरुदत्त का जीवन पढ़ लें। नास्तिकता केवल बुद्धि का अहंकार है, जबकि आस्तिकता बुद्धि का परिष्कार है। गुरुदत्त ने सिद्ध किया कि अधूरा विज्ञान तुम्हें नास्तिक बनाएगा, पर पूरा विज्ञान तुम्हें ईश्वर के चरणों में ले आएगा। आज का युवा 26 साल की उम्र में अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल रहा है। गुरुदत्त ने 26 साल की उम्र में देश की तकदीर बदल दी थी। जवानी वह नहीं जो रील में दिखे, जवानी वह है जो इतिहास में लिखे। गुरुदत्त की उम्र छोटी थी पर उनका कद हिमालय से भी ऊंचा था। अंग्रेजों ने कहा था कि वेद गडरियों के गीत हैं, गुरुदत्त ने उनके कान उमेट कर कहा, तुम्हारी साइंस जहां जाकर दीवार से टकराती है, हमारे वेदों का लॉजिक वहां से छलांग लगाता है। तुम मैटर को ढूंढ रहे हो, हम उस मैटर को चलाने वाले ड्राइवर को जानते हैं। अजमेर के उस कमरे में गुरुदत्त ने जो देखा वो कोई मौत नहीं थी। दयानंद की मौत ने गुरुदत्त को यह समझा दिया कि डर कर मरना मौत है और मुस्कुराकर मरना मोक्ष है। गुरुदत्त ने मौत के डर को सत्यार्थ प्रकाश की लौ में जलाकर राख कर दिया था। तो देशभक्तों और सोशल मीडिया के वीरों, हमने अब तक गुरुदत्त को जन्मते देखा, पढ़ते देखा, लड़ते देखा और फिर बदलते देखा। वायरक गादड़ की 100 साल की उम्र से शेर की एक दिन की जवानी भली होया करे। गुरुदत्त वो शेर था जिसने 26 साल में ही पूरी दुनिया की वैचारिक चूल्हे हिला दी। अब हम उस शेर की धाड़ सुनेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उस नौजवान ने उपनिषदों की ऐसी व्याख्या की कि बड़े बड़े विदेशी प्रोफेसरों के पसीने छूट गए। भाइयों, हमने देखा कि गुरुदत्त ने अपनी नास्तिकता की पोटली रावी नदी में बहा दी थी। अब सवाल यह था कि आगे क्या। ऋषि दयानंद तो चले गए थे पर पीछे छोड़ गए थे एक अधूरी क्रांति, और उस क्रांति को कंधा देने के लिए खड़ा हुआ यह 20-21 साल का नौजवान। अजमेर से लौटने के बाद गुरुदत्त सामान्य इंसान नहीं रहे। लोग कहते थे कि गुरुदत्त को दयानंद का भूत चढ़ गया है। वे रात रात भर जागते, उनके कमरे की बत्ती कभी बुझती नहीं थी। लोग पूछते, गुरुदत्त एमएससी तो कर ली, अब क्या कलेक्टर बनेगा? गुरुदत्त मुस्कुराए कहते, कलेक्टर तो बहुत मिल जाएंगे, मुझे तो उस ऋषि का कर्ज उतारना है जिसने मरते मरते मुझे जीना सिखा दिया। रे भाई, जब मानस पे जुनून सवार हो जाए तो उसे भूख प्यास को नहीं लागती। गुरुदत्त ने किताबों को पढ़ा नहीं, उन्हें पी लिया था। वो सत्यार्थ प्रकाश के पन्नों में ऋषि की आत्मा को ढूंढ रहे थे। तथ्य यह है कि आज जो आप जगह जगह डीएवी स्कूल देखते हैं, उसके पीछे इस नौजवान की हड्डियों का गलाया हुआ तेल है। लाहौर में जब आर्य समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोलने का निर्णय लिया तो सबसे बड़ी समस्या थी फंड की, पैसे की। गुरुदत्त ने अपनी जेब देखी, खाली थी, पर उनके पास एक ऐसी चीज थी जिसे अंग्रेज खरीदना चाहते थे, उनकी मेधा। उन्हें सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल रही थी, भारी भरकम वेतन था, लेकिन गुरुदत्त ने क्या किया? उन्होंने उस नौकरी को लात मार दी। उन्होंने कहा, मैं ऋषि के काम के लिए घर घर जाकर झोली फैलाऊंगा, पर अंग्रेजों की गुलामी करके अपनी बुद्धि का सौदा नहीं करूंगा। आज का युवा पहले सैलरी पूछता है, गुरुदत्त ने पहले सेवा को चुना। भाइयों, यह कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। उस समय पूरी दुनिया में जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर का डंका बजता था।
अंग्रेज कहते थे कि मैक्स मुलर ने वेदों का जो अनुवाद कर दिया वही अंतिम सत्य है। मैक्स मुलर ने वेदों को गडरियों का गीत और बचकाना साहित्य कहा था। गुरुदत्त ने मैक्स मुलर की किताबों को पढ़ा और उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने उठाया अपना पेन और लिखना शुरू किया टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास। उन्होंने सिद्ध किया कि मैक्स मुलर को संस्कृत के यौगिक शब्दों का भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने चुनौती दी, मिस्टर मैक्स मुलर, तुमने वेदों को इतिहास की किताब समझा, जबकि वेद तो विज्ञान की जननी है। गुरुदत्त ने अंग्रेज विद्वानों की ऐसी खिंचाई करी कि 7 समंदर पार बैठे गोरों को पसीना आ गया। वो बोले, रहियो कौन सा छोरा है जो हमारी डिक्शनरी ने गलत बता रहा है। एमएससी फिजिक्स का छात्र जिसे संस्कृत का श भी नहीं आता था, उसने केवल 2-3 सालों में पाणिनि की अष्टाध्यायी और महाभाष्य को ऐसा मत दिया कि काशी के बड़े बड़े पंडित भी दांतों तले उंगली दबाने लगे। एक बार एक विद्वान ने उनसे व्याकरण की एक जटिल गुत्थी पूछी। गुरुदत्त ने उसे क्वांटम फिजिक्स और संस्कृत व्याकरण के मेल से ऐसा सुलझाया कि वो विद्वान उनके चरणों में गिर पड़ा। तो भाइयों, ये था वो गुरुदत्त जो अब ऋषि का योद्धा बन चुका था, पर अभी तो असली धमाका बाकी है। अभी तो हमें देखना है कि कैसे इस नौजवान ने ईशोपनिषद और मुंडकोपनिषद की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या की कि आज के मॉडर्न वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। भाइयों, अब आंखें बंद करो और कल्पना करो लाहौर की उस ऐतिहासिक लाइब्रेरी की, जहां रात के 2 बज रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, केवल पन्ने पलटने की आवाज आ रही है। मेज के कोने पर न्यूटन की प्रिंसिपिया रखी है, दूसरे कोने पर मैक्स मुलर का वेदों का अनुवाद है और बीच में खुला है ऋषि दयानंद का ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। गुरुदत्त वहां बैठे हैं, आंखों में नींद नहीं, एक आग है। वे मैक्स मुलर के एक वाक्य को पढ़ते हैं, जहां वेदों के अग्नि शब्द का अर्थ केवल आग निकाला गया है। गुरुदत्त मुस्कुराते हैं, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा भी है और चुनौती भी। वे अपनी कलम उठाते हैं और पन्ने पर लिखते हैं, अग्नि केवल आग नहीं, अग्नि तो वह कॉन्शियस एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड के कण कण को गति दे रही है। रे भाई, लोग सोचते थे कि गुरुदत्त केवल मंत्र रटश है, और ना वो तो मंत्र की मशीन खोल कर देख रहा था कि इसके भीतर मैकेनिज्म केस है। अब दृश्य बदलिए, लाहौर का बड़ा हॉल खचाखच भरा है। सामने अंग्रेज अफसर बैठे हैं, कॉलेज के प्रोफेसर बैठे हैं और शहर के बड़े बड़े रईस। गुरुदत्त स्टेज पर आते हैं, दुबला पतला शरीर, ऊंचा माथा और चमकती आंखें। वे विषय छेड़ते हैं ईशोपनिषद। वे ब्लैक बोर्ड पर चौक उठाते हैं, एक तरफ मैटर की इक्वेशन लिखते हैं और दूसरी तरफ उपनिषद का मंत्र, ईशावास्यम इदं सर्वम्। वे समझाते हैं कि कैसे एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती और कैसे वो चेतन सत्ता इस जड़ जगत में व्याप्त है। हॉल में बैठा एक फिजिक्स का प्रोफेसर खड़ा होकर तालियां बजाने लगता है। उसे आज समझ आया कि वो जो लैब में ढूंढ रहा था, वो तो इन ऋषियों ने हजारों साल पहले अनुभूति से लिख दिया था। गुरुदत्त जी ने सिद्ध किया कि वेदों के शब्द रूढ़ नहीं बल्कि यौगिक हैं। वे मैक्स मुलर को ललकारते हुए लिखते हैं कि तुमने वायु का मतलब केवल हवा समझा, पर वेद में वायु का अर्थ वह वाइटल फोर्स है जो ग्रह नक्षत्रों को उनकी कक्षा में थामे हुए है। अंग्रेज वेदों में इतिहास ढूंढ रहे थे और गुरुदत्त ने उनमें ब्रह्मांड का विज्ञान दिखा दिया था। आजकल के दृश्य देखो भाई, एक तरफ वो गुरुदत्त था जो विज्ञान की चोटी पर बैठकर वेदों की गहराई नाप रहा था, और आज का दृश्य, आज के कुछ ज्ञानी फेसबुक पर लिख रहे हैं, जे वेदों में तो सब कुछ है पर हमें कुछ पता नहीं है। अरे बावड़े, पता तब होगा जब गुरुदत्त की ढाल अपनी रातों की नींद हराम करोगे। एक तरफ गुरुदत्त की मेज है जहां तर्क की जीत हो रही है, और दूसरी तरफ आज के नौजवान की मेज है जहां मोबाइल का चार्जर लगा है और पबजी या रील्स चल रही है।
गुरुदत्त जी को तपेदिक हो गया था। डॉक्टर ने कहा, गुरुदत्त आराम करो वरना मर जाओगे। गुरुदत्त खांसते हैं, रुमाल खून से लाल हो जाता है, पर वे रुमाल को एक तरफ फेंकते हैं और उपनिषदों का अनुवाद जारी रखते हैं। वे कहते हैं, ये शरीर तो मिट्टी है, इसे तो जाना ही है, पर अगर मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो आने वाली नस्लें ऋषि दयानंद को केवल एक समाज सुधारक मानेंगी, तत्ववेता नहीं। भाइयों, ये जो दृश्य मैंने आपको दिखाए ये कोई कहानी नहीं, ये इस देश का खोया हुआ गौरव है। गुरुदत्त ने हमें सिखाया कि अपनी आंखों पर पश्चिम का चश्मा उतारकर ऋषियों की दूरबीन लगाओ तो तुम्हें चांद तारे भी अपने भीतर दिखेंगे। भाइयों, बहुत ज्ञान की चर्चा होली, अब थोड़ा अपनी हरियाणवी बोली में समझ लें कि गुरुदत्त के था और हमने के बनना था। गुरुदत्त जी ने बहुत डिग्रियां ली, पर वे कहते थे कि असली अकल ऋषि के चरणों में आई। अकल बादाम खाणते को नहीं आवे, अकल तो ठोकर खाणते आवश है। गुरुदत्त ने लाहौर के कॉलेज में बादाम तो बहुत खाए, यानी पढ़ाई बहुत की, पर जब तक अजमेर में ऋषि की मौत की ठोकर नहीं लगी तब तक उनकी नास्तिकता का भूत नहीं उतरा। रे लाडलो, तुम भी चाहे कितनी एसी कमरों में पढ़ाई कर लो, जब तक समाज की और सत्य की ठोकर नहीं लगेगी तुम जानी नहीं, केवल किताबी कीड़ा बनोगे। और आजकल के लोगों की हालत, थोथा चना बाजे घना और शाना मानस रभय बना। खोखला चना ज्यादा शोर मचाता है और समझदार व्यक्ति शांत रहता है। गुरुदत्त जी एमएससी के टॉपर थे, पर मजाल है जो कभी घमंड किया हो। उन्होंने नाम के पीछे विद्वान नहीं विद्यार्थी लिखा, और आजकल के बालक तो फेसबुक पर 2 रील देख लें तो घर में दादा दादी ने भी समझान लाग जैसे, बाबू तन्ने की बेरा है बावड़े गुरुदत्त सीख। जितना ज्ञान बढ़े उतनी विनम्रता बढ़ा। गुरुदत्त जी ने वेदों के अर्थ निकालने के लिए अपनी रातें काली कर दी। बिना रोए तो माँ भी दूध को नहीं पिलाती, और बिना भाइयों वेदों का ज्ञान कोई हलवा को नहीं कि चम्मच भरी और खा लिया। इसके लिए गुरुदत्त की ढाल तपना पड़ता है। आज का युवा चाहता है शॉर्टकट। रे भाई, शॉर्टकट ते केवल गद्दी मिल सके, गद्दी का मान रिस्पेक्ट तो मेहनत से ही मिलेगा। गुरुदत्त जी की सबसे बड़ी खास बात थी अपनी गलती मानना। दुनिया में अपनी दही ने कोई खट्टा को नहीं कहता, पर गुरुदत्त वो था जिसने अपनी नास्तिकता की खट्टी दही ने खुद दरिया में बहा दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी पुरानी सोच गलत थी। आज के मानस में इतनी हिम्मत है, अपनी गलती मानना ये सबसे बड़ी मर्दानगी से। गुरुदत्त जी केवल 26 साल जिए। गादड़ की 100 साल की उम्र थे, शेर की एक दिन की जवानी भली होया करे। आजकल लोग 80 साल तक जी ली से, पर काम ऐसा को नहीं करते कि पड़ोसी भी याद रखें। गुरुदत्त ने 26 साल में वो धूम मचाई कि आज 150 साल बाद भी भारत में बैठ के हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो भाइयों, गुरुदत्त का जीवन हमें समझावे है कि हाथ पे हाथ धर के बैठने से कीमा नहीं होना। जिक्र उषा करो कि दुनिया फिक्र करने लग जाए। गुरुदत्त ने फिक्र छोड़ दी थी अपनी सेहत की, अपनी नौकरी की, अपनी जवानी की। उन्हें तो फिक्र थी बस इस बात की कि मेरे देश का नौजवान कहीं दोबारा गुलाम न हो जाए। भाइयों, बहुत हुआ किस्सा, बहुत हुई कहावत। अब समय है उन वैचारिक गोलों का जो गुरुदत्त ने उस समय के पाखंड और मानसिक गुलामी पर दागे थे। ये वो पंच लाइन्स हैं जो आज भी अगर किसी सोते हुए हिंदू के कान में पड़ जाएं तो वो उठ खड़ा हो। सुनो गुरुदत्त के दर्शन की वो मारक पंक्तियां। आजकल के वैज्ञानिक धर्म को अफीम कहते हैं, पर गुरुदत्त ने क्या कहा था? विज्ञान वह है जो जड़ को तोड़कर देखता है, और धर्म वह है जो चेतन को जोड़कर देखता है। गुरुदत्त ने सिद्ध किया कि बिना विज्ञान के धर्म अंधा है और बिना धर्म के विज्ञान लंगड़ा है। अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया कि तुम सपेरों के देश से हो, जंगली हो,
गुरुदत्त ने जवाब दिया, मिस्टर मैक्समुलर, तुम्हारी सभ्यता ने अभी ABCD सीखी थी जब मेरे ऋषियों ने क्वांटम थ्योरी को मंत्रों में बांध दिया था। तुम वेदों को इतिहास समझते हो, जबकि वेद मानव जाति का भविष्य है। गुरुदत्त की जवानी पर यह पंक्ति हमेशा याद रखना, जवानी वह नहीं जो केवल आईने में खुद को निहारे, जवानी वह है जो समाज को आईना दिखा दे। गुरुदत्त ने 26 साल में शरीर नहीं गलाया, उन्होंने आने वाली सदियों के लिए मशाल जलाई थी। लोग पूछते थे, ईश्वर कहाँ है? गुरुदत्त ने उपनिषदों के दम पर कहा, ईश्वर कोई आसमान का सुल्तान नहीं है जो 7वें आसमान पर बैठा हो। वह सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो तुम्हारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के सन्नाटे को भी संगीत से भर देती है। लोग कहते थे कि गुरुदत्त, तुम दयानंद के अंधे भक्त हो गए हो। गुरुदत्त ने जवाब दिया, अंधा वो नहीं जो दयानंद के पीछे चल रहा है, अंधा वो है जिसके सामने सूरज जैसा दयानंद खड़ा है और वो फिर भी दीपक लेकर अपनी परछाई ढूंढ रहा है। भाई रे शाना मानस वो है जो वक्त की नब्ज पकड़ ले। गुरुदत्त ने नब्ज पकड़ी थी और बताया था कि वेदों की ओर लौटना पिछड़ापन नहीं, बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटना है। भाइयों, अब उस रोमांच की कल्पना करो जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक मुल्तानी छोरे और दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेसरों के बीच के महासंग्राम की। कल्पना करो, एक तरफ लंदन की यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, हाथ में सिगार है, सूट बूट पहने हैं, गर्व से कह रहे हैं, इंडिया के पास क्या है, बस अंधविश्वास। तभी लाहौर से एक 22 साल का नौजवान जिसकी आंखों में वेदों की चमक है, एक लेख भेजता है। नाम था टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदाज। जैसे ही वो लेख वहां पहुंचा, खलबली मच गई। गुरुदत्त ने उसमें मैक्स मुलर को ललकारा था। उन्होंने लिखा, मिस्टर मैक्स मुलर, तुमने वेदों के जिस अग्नि शब्द का अर्थ किया वो तुम्हारी अकल का दिवाला है। अग्नि तो वह वाइटल फोर्स है जो एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन को घुमा रही है। साहब, लोग हैरान रह गए। वो बोले, रहियो कौन सा विलक्षण आदमी आ गया जो हमारी थ्योरी ने उल्टा टांग रहा है। भाइयों, रोमांस केवल लड़ाई में नहीं होता, रोमांस त्याग में भी होता है। गुरुदत्त जी को डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे फेफड़े खत्म हो रहे हैं, पढ़ना छोड़ दो वरना मर जाओगे। गुरुदत्त ने क्या किया, उन्होंने अपनी मेज पर ईशोपनिषद रखी और बोले, अगर मरना ही है तो इस अमृत को पीकर मरूंगा। वे रात रात भर संस्कृत के एक एक धातु को मथते थे। जब उन्हें किसी शब्द का सही अर्थ मिल जाता तो वे खुशी से पागलों की तरह नाचने लगते थे, चाहे उनके मुंह से खून ही क्यों न निकल रहा हो। दुनिया ने मौत का डर देखा था, पर गुरुदत्त ने मौत के मुंह में हाथ डालकर वेदों का अमृत खींच लिया। रोमांस तब बढ़ता है जब गुरुदत्त जी ने मॉडर्न फिजिक्स को वेदों से जोड़ा। वे समझा रहे हैं कि जिसे तुम ईथर कह रहे हो, हमारे ऋषियों ने उसे आकाश कहा है। जिसे तुम एनर्जी कह रहे हो, वो हमारे लिए प्राण है। आजकल के वैज्ञानिक आज गोल्ड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं। गुरुदत्त ने 150 साल पहले बता दिया था कि रे बावड़ो, जिसे तुम कण समझ रहे हो, उसके भीतर तो चेतना का डांस चल रहा है। भाई रे, गुरुदत्त ने ऐसा खुट्टा गाड़ दिया था कि अंग्रेज अधिकारी भी अपनी मीटिंग छोड़कर उनका भाषण सुनने आते थे। एक बार एक अंग्रेज कलेक्टर ने कहा, गुरुदत्त तुम बहुत अच्छे ओरेटर हो। गुरुदत्त ने तपाक से कहा, कलेक्टर साहब, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं तो बस उस ऋषि दयानंद का लाउड स्पीकर हूं जिसकी आवाज को तुम दबाना चाहते थे। गुरुदत्त को पता था कि उनके पास समय कम है। उन्होंने अपनी जवानी को हवन सामग्री बना दिया और ऋषि के मिशन को यज्ञ कुंड। 26 साल की उम्र में जब लोग घर बसाने की सोचते हैं, गुरुदत्त ने इतिहास के पन्नों में अपना घर बसा लिया था। तो भाइयों, अब तक हमने रोमांस, विज्ञान और वज्रपात को देखा। हमने देखा कि कैसे
एक विद्यार्थी ने पूरी दुनिया के वैचारिक भूगोल को बदल कर रख दिया। भाई रे लोहा वही से जो चोट खा के भी ना टूटे, और मानस वही से जो मौत देख के भी ना छूटे। गुरुदत्त ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। भाइयों, हमने उनकी मेधा का सूरज देखा। अब हम उस संध्या की बात करेंगे जहां सूरज ढल तो रहा था, पर आसमान को सिंदूरी आभा से भर गया। सन 1887 से 1890 के बीच का समय गुरुदत्त जी का शरीर रोगों का घर बन चुका था। अत्यधिक मानसिक श्रम, रात रात भर जाग कर वेदों के भाष्यों का अध्ययन और अनियमित खान पान ने उन्हें टीबी तपेदिक का शिकार बना दिया। उस दौर में यह लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। डॉक्टर हैली ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि यदि वे जीना चाहते हैं तो पढ़ना लिखना और बोलना छोड़ दें। पर गुरुदत्त का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, जीना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो उस सत्य को प्रकट करना है जिसके लिए ऋषि दयानंद ने प्राण दिए। रे भाई, डॉक्टर कहा करें थे आराम कर ले, और गुरुदत्त कहा करे काम कर ले, आराम तो शमशान में जाके ये होना चाहिए। बीमारी की हालत में भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने अंतिम 3 वर्षों में उन्होंने ईश, मांडुक्य और मुंडक जैसे उपनिषदों पर अंग्रेजी में भाष्य लिखे। ये भाष्य केवल धार्मिक नहीं थे बल्कि प्योरली साइंटिफिक थे। उन्होंने सिद्ध किया कि प्राण और अग्नि के वैज्ञानिक अर्थ क्या हैं। आज भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के छात्र जब वेदों के वैज्ञानिक पक्ष को पढ़ते हैं तो गुरुदत्त के इन भाष्यों को आधार मानते हैं। कलम तब तक नहीं रुकी जब तक उंगलियों ने साथ देना बंद नहीं कर दिया। गुरुदत्त जी केवल लाइब्रेरी में बैठने वाले विद्वान नहीं थे, वे आर्य समाज लाहौर के उपदेशक दल के प्राण थे। जब भी कहीं शास्त्रों पर संकट आता तो अस्वस्थ होते हुए भी गुरुदत्त वहां पहुंचते थे। उन्होंने प्रचारक श्रेणी बनाई ताकि विद्वानों की एक ऐसी फौज तैयार हो सके जो अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में निपुण हो। आज हम संगठन के नाम पर केवल फोटो खिंचवाते हैं। गुरुदत्त ने संगठन के लिए अपनी अस्थियां गला दी थी। 1886 में जब डीएवी स्कूल खुला तो उसके पास भवन नहीं था। गुरुदत्त जी ने बीमार होने के बावजूद घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया। एक बार एक अमीर आदमी ने उन्हें अपमानित किया और चंदा देने से मना कर दिया। गुरुदत्त ने गुस्सा नहीं किया बल्कि उसके द्वार पर बैठकर वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। वह आदमी इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी आधी जायदाद दान कर दी। गुरुदत्त ने बेरा था कि चंदा मांगना छोटा काम को नहीं, क्योंकि अपने खातर नहीं, आने वाली नस्लों खातर झोली फैलाया। 18 मार्च 1890 वह दिन जब मात्र 25 वर्ष 10 महीने और कुछ दिन की आयु में इस महामानव ने अंतिम सांस ली। आज का युवा इस उम्र में केवल कैरियर की शुरुआत करता है और गुरुदत्त जी अपना पूरा युग लिखकर विदा हो गए। भाइयों, ये तथ्य हमें डराते नहीं बल्कि हमें ललकारते हैं। गुरुदत्त का छोटा सा जीवन हमें बताता है कि इतिहास वो नहीं रचते जो बहुत लंबा जीते हैं, इतिहास वो रचते हैं जो बहुत गहरा जीते हैं। भाइयों, अब उस मंजर की कल्पना करो जो 18 मार्च 1890 की सुबह लाहौर में देखा था। हवाओं में एक अजीब सी उदासी थी। रावी नदी का पानी जैसे ठहर गया था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। गुरुदत्त जी का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। फेफड़े साथ छोड़ चुके थे, पर उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी जैसे अजमेर के उस कमरे में ऋषि दयानंद की थी। वे बिस्तर पर लेटे थे। चारों तरफ उनके प्रिय मित्र, आर्य समाज के दिग्गज महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय और पंडित लेखराम खड़े थे। सबकी आंखें नम थी। जब लाला लाजपत राय ने उनका हाथ पकड़ा तो गुरुदत्त ने धीरे से कहा, लाला जी रोते क्यों हो? काम तो अभी शुरू हुआ है। शरीर ही तो जा रहा है, शब्द तो नहीं मरते। भाइयों, एक साधारण आदमी मरते समय अपनी जायदाद की बात करता है, अपने बच्चों की फिक्र करता है, पर गुरुदत्त, उन्होंने इशारा किया कि उन्हें सीधा बिठाया जाए। अपनी डूबती हुई आवाज को समेटा और यजुर्वेद का वो मंत्र पढ़ा,
तमें विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदित्येनान्। उस परमेश्वर को जानकर ही मृत्यु को जीता जा सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मंत्र पूरा होते ही चेहरे पर एक अलौकिक शांति आई, ठीक वैसी ही जैसे ऋषि दयानंद के चेहरे पर थी। मानो चेला आज गुरु के पास पहुंच गया हो। जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो लाहौर के इतिहास में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। अर्थी को कंधा देने के लिए बड़े बड़े विद्वान और अमीर कतारों में खड़े थे, पर हजारों की संख्या में वो छात्र आए थे जिनके लिए गुरुदत्त एक आदर्श थे। रे भाई, लोग कहा करे थे कि आज लाहौर की सड़कों पे एक मानस की अर्थी नहीं जा रही थी, आज तो चलता फिरता वेद जा रहा है। आसमान भी बादलों की ओट में छिप गया था, जानो वो भी रो रहा हो। शमशान घाट पर जब उनकी चिता को अग्नि दी गई तो वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक ही विचार था, 26 साल में कोई इतना बड़ा कैसे हो सकता है। महात्मा हंसराज ने वहीं खड़े होकर संकल्प लिया कि गुरुदत्त ने जिस डीएवी के लिए अपनी जान दी, मैं उसे अपना पूरा जीवन दान कर दूंगा। और आप जानते हैं, हंसराज जी ने फिर कभी वेतन नहीं लिया। एक गुरुदत्त शांत हुआ तो हजारों गुरुदत्त पैदा करने का बीज बो गया। आज हम जयंती मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं। आज का युवा 26 साल की उम्र में अपनी मर्जी के पीछे मर रहा है और गुरुदत्त अपनी मर्यादा के लिए मर गए। आजकल के बालक मरे से नुसरत के गानों पे और गुरुदत्त शहीद हुए वेद के तानों पे। फर्क देख लो लाडलो, एक का मरना केवल मिट्टी है और दूसरे का मरना मुक्ति से। भाइयों, गुरुदत्त विद्यार्थी की मृत्यु नहीं हुई, उनका तो विस्तार हुआ। वे आज भी हर उस ग्रंथ में जीवित हैं जिसे हम खोलते हैं। वे हर उस स्कूल की ईंट में हैं जहां वेद पढ़े जाते हैं। पर क्या गुरुदत्त का काम पूरा हो गया? नहीं, अभी तो उनका सपना बाकी है। भाइयों, गुरुदत्त जी तो चले गए, पर पीछे छोड़ गए एक ऐसी कसौटी जिस पर अगर आज के विद्वानों को परखा जाए तो आधे तो फेल मिलेंगे। रे भाई, आजकल के टाइम में जान पाना कितना आसान हो गया से। कॉपी मारो, पेस्ट करो, नीचे लिख दो सनातनी योद्धा, बन गए विद्वान। गुरुदत्त जी ने वेदों के एक शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए 3-3 दिन खाना नहीं खाया था, और आज के बालक रील देखते देखते ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। इनसे पूछो बेटा वेद कितने हैं तो कहेंगे जी अभी सर्च करके बताता हूं। बावड़े, गुरुदत्त के टाइम में गूगल को नहीं था, उनके दिमाग में खुद का ऑप्टिकल फाइबर फिट था। गुरुदत्त जी एमएससी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। आज भी हमारे हरियाणा में छोरे डिग्रियां तो बहुत ले रहे हैं। एक छोरा मेरे पास आया, बोला स्वामी जी मैंने एमए कर ली, अब क्या करूं? मैंने कहा भाई, गुरुदत्त ने एमएससी के बाद दुनिया बदल दी थी। तू अपनी टी शर्ट बदल और खेतों में काम कर, क्योंकि तेरी डिग्री में दम को नहीं, केवल वजन से। आजकल के पढ़े लिखे युवा तो ऐसे हैं कि अगर घर का फ्यूज उड़ जाए तो बिजली बोर्ड को फोन करेंगे, और गुरुदत्त वो बंद पड़ी बुद्धि के फ्यूज जोड़ने वाले मैकेनिक थे। गुरुदत्त जी असली नास्तिक थे, पढ़ लिख कर तर्क करने वाले। आज के नास्तिक कैसे हैं? आजकल के कुछ बालक केवल इसलिए नास्तिक बनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे कूल दिखेंगे। एक छोरा बोला, जी मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने पूछा क्यों? बोला जी क्योंकि मेरे ब्रेकअप के टाइम उसने मेरी मदद नहीं की। रे मूर्ख, गुरुदत्त ने तो ईश्वर को विज्ञान की कसौटी पर परखा था और तू उसे मैरिज ब्यूरो समझ रहा है। गुरुदत्त जी को टीबी हुई क्योंकि वे रात भर जाग कर पढ़ते थे। आज के युवाओं को बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि आजकल का युवा भी रात भर जाग रहा है, पर वेदों के लिए नहीं, नेटफ्लिक्स के लिए। गुरुदत्त के मुंह से खून आया क्योंकि उन्होंने अपनी
ऊर्जा ज्ञान में झोंक दी और आज के छोरे हुक्के का धुआं उड़ाकर अपने फेफड़ों का भरता बना रहे हैं। गुरुदत्त का बलिदान आहुति था और धारा नशा केवल आत्महत्या से। गुरुदत्त जी ने डीएवी बनाया ताकि हम अपनी भाषा और संस्कृति सीखें। आजकल के डीएवी के बालक भी ऐसे हैं कि नमस्ते की जगह हे ब्रो बोलते हैं। अगर गुरुदत्त जी आज आ जाएं और किसी छोरे से पूछें बेटा वेदों का क्या हाल है, तो छोरा कहेगा सर वेदास आर वेरी ओल्ड फैशन, आई एम फॉलोइंग एलन मस्क। रे बावड़े, एलन मस्क जिस मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहा है, गुरुदत्त ने वेदों के दम पर वहां के अंक गणित की गणना 150 साल पहले कर दी थी। तो लाडलो, हंसना हंसाना अपनी जगह है पर चोट गहरी है। गुरुदत्त ने हमें दिमाग दिया था पर हमने उसे कूड़ेदान बना लिया। रे भाई, घड़े का पानी और मानस की वाणी अगर साफ ना हो तो बीमारियां ही फैलेंगी। गुरुदत्त ने अपनी वाणी और बुद्धि दोनों को वेदों से साफ किया। भाइयों, बहुत देर से सुन रहे हो गुरुदत्त गुरुदत्त, पर यो गुरुदत्त कोई नाम को नहीं, यो तो एक करंट है और जिसने यो करंट लग गया उसकी जिंदगी का अंधेरा दूर हो जाएगा। अब मेरे कुछ तीखे पंच सुनो जो आज के हालात पे नमक का काम करेंगे। अरे भाई, गुरुदत्त की जवानी तो अपनी जवानी मिला के देखो। 26 साल में वो सूरज बन के ढल गया और हम 26 साल में अपनी परछाई तय भी डरन से। आज का छोरा 26 साल में यो ढूंढ रहा है कि सेटिंग कड़े होगी, और गुरुदत्त ने 26 साल में यो तय कर दिया था कि वेदों की सेटिंग दुनिया में क्यों कर होगी। आजकल लोग कहे से जी हम बहुत एडवांस हो गए, रे कड़े के एडवांस हो गए। थारी एडवांसनेस तो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज तक से। गुरुदत्त की एडवांसनेस यह थी कि उसने अंग्रेज प्रोफेसर ने डिक्शनरी चाटन पर मजबूर कर दिया था। थारे पास डेटा से, उसके पास दृष्टि थी। देश के वीरों, कान खोल के सुन लो, गुरुदत्त ने रात रात भर जाग के आंख लाल करी थी वेदा खातिर। थारी आंख लाल हो रही से सुल्फे और स्क्रीन थे और उसकी आंख लाल हुई थी सत्य की टो में। थारा नशा नाश करेगा और उसका नशा इतिहास रच गया। आजकल डिग्रियां की तो लाइन लागी पड़ी है, गली गली में इंजीनियर और डॉक्टर घूमस हैं। डिग्री तो पाड़ के फेंकी जा सके से, पर जो गुरुदत्त ने डिस्कवरी करी थी उसे दुनिया का कोई भी इरेजर को नहीं मिटा सकता। डिग्री नौकरी देवाश कैसे, पर नाम तो केवल तपस्या ते मिलेगा। लोग कैसे जी मौत ते डर लागस है, पर रे बावड़ो, मौत ते वो डरा करे जिसका खाता खाली हो। गुरुदत्त का खाता तो परोपकार और जान ते लबालब भरा था। उसने मौत को ऐसे गले लगाया जनो कोई फौजी मेडल लेने जा रहा हो। तो भाइयों, ये थे वो पंच जो मैंने कोनी मारे। ये तो गुरुदत्त की लाइफ ने तारे मुंह पे मारे से ताकि तुम जागो। भाइयों रे, शाना मानस वो इसे जो वक्त की नब्ज पकड़ ले। गुरुदत्त ने नब्ज पकड़ी थी और बताया था कि वेदों की ओर लौटना पिछड़ापन नहीं बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटना है। भाइयों, हम एक ऐसे नौजवान की गाथा सुन रहे हैं जो 150 साल पहले जिया था। पर क्या आपने सोचा कि आज 2026 में हम भारत की इस पावन धरती पर बैठकर उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या ये केवल एक प्रवचन है? नहीं, ये केवल कहानी नहीं, ये हमारे अस्तित्व की पुकार है। आज आप में से बहुत से युवा कहते हैं जी घर में गरीबी है, साधन नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ें। गुरुदत्त के पास कौन सा गूगल था, उनके पास कौन सा एसी कमरा था। उन्हें तो शरीर ने भी धोखा दे दिया था। फेफड़े जवाब दे रहे थे पर उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया। साधन जिसके पास होते हैं वो सुविधा भोगी बनता है, पर जिसके पास संकल्प होता है वो इतिहास लिखता है। गुरुदत्त का संकल्प हमारे संघर्ष का आईना है।
गुरुदत्त ने अंग्रेजों की मानसिक गुलामी को लात मारी थी। आज हम किसके गुलाम हैं? आज हम गुलाम हैं सोशल मीडिया के लाइक्स के, फैशन के और इस सोच के कि जो पश्चिम से आता है वही श्रेष्ठ है। गुरुदत्त ने उस दौर में सिद्ध किया था कि हमारी संस्कृत और हमारे वेद ओल्ड फैशन नहीं बल्कि एवरग्रीन है। भाइयों, जब आप अपनी संस्कृति पर गर्व करते हो तब आप गुरुदत्त से जुड़ते हो। रे भाई, हम हरियाणा बड़े ठाठ और धाक के लिए जाने जाते हैं। गुरुदत्त की विद्वत्ता में भी वही धाक थी। गुरुदत्त ने जान का वो लठ गाड़ा था कि अंग्रेज भी रास्ता बदल लिया करते। आज हमें भी वही धाक जमानी है, नशे में नहीं, पढ़ाई और चरित्र में। जब हरियाणा का कोई छोरा नशे को छोड़कर हाथ में किताब उठाता है तो समझो गुरुदत्त का पुनर्जन्म हो गया। मैं सच्चिदानंद जब प्राकृतिक खेती, नशा मुक्ति और पर्यावरण की बात करता हूं तो ये सब कहां से आता है? ये उसी गुरुदत्त की प्रेरणा है जो कहता था कि प्रकृति का कण कण ईश्वरीय ऊर्जा से भरा है। जब हम एक पेड़ लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, तब हम वही काम कर रहे होते हैं जो गुरुदत्त ने अपनी लेखनी से किया था। हम सब एक ही मिशन के सिपाही हैं। भाइयों, गुरुदत्त की मृत्यु के समय हजारों लोग रोए थे, पर गुरुदत्त को आंसू नहीं, अनुयायी चाहिए थे। उनकी अर्थी को कंधा देना तो आसान था, पर उनके विचारों को कंधा देना मुश्किल है। आज यह प्रवचन सुन रहा हर व्यक्ति अगर ये तय कर ले कि मैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समाज और सत्य के लिए दूंगा, तो आज का ये प्रवचन सफल हो जाएगा। तो मेरे अपनों, ये था तीसरा भाग। हमने उनकी शहादत देखी, उनके पंच देखे और आज खुद उनको उनसे जोड़कर देखा। भाई रे, लोहा वही से जो चोट खा के भी ना टूटे और मानस वही से जो मौत देख के भी ना छूटे। गुरुदत्त ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं उनके जाने के बाद पीछे छूटे उन तथ्यों की जिन्होंने भारत के इतिहास की धारा बदल दी। लोग मर जाते हैं और उनके द्वारा बोए गए बीज वट वृक्ष कैसे बनते हैं, आज उसका प्रमाण देखिए। गुरुदत्त जी का सबसे बड़ा सपना था ऐसी शिक्षा जिसमें वेद भी हो और विज्ञान भी। 1886 में जब पहला डीएवी स्कूल लाहौर में खुला तो गुरुदत्त जी उसके हृदय थे। उनके निधन के बाद उनकी याद में गुरुदत्त विद्यार्थी मेमोरियल फंड बनाया गया। उस समय के युवाओं ने अपनी पॉकेट मनी बचाकर और बुजुर्गों ने अपनी पेंशन दान करके उस आंदोलन को खड़ा किया। आज जो आप हजारों डीएवी संस्थानों का जाल देखते हैं, उसकी पहली ईंट गुरुदत्त की वैचारिक दृढ़ता थी। इमारतें ईंट गारे से नहीं, महापुरुषों के संकल्पों से अमर होती हैं। गुरुदत्त जी ने महसूस किया था कि केवल किताबें लिखने से काम नहीं चलेगा, बोलने वाला योद्धा चाहिए। उन्होंने आर्य उपदेशक मंडल की स्थापना की। उन्होंने नियम बनाया कि उपदेशक केवल कथावाचक न हो, वह वैज्ञानिक और तत्ववेता भी हो। आज जब मैं आपके बीच बोल रहा हूं तो मैं उसी परंपरा का एक छोटा सा सिपाही हूं। गुरुदत्त जी ने सिखाया था कि मंच पर आओ तो केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि क्रांति के लिए आओ। आज लोग डीएवी का मतलब भूल गए हैं। गुरुदत्त जी ने सिद्ध किया था कि एंग्लो मॉडर्न साइंस और वैदिक एंशियंट विजडम का मिलन ही विश्व का कल्याण करेगा। रे भाई, खाली अंग्रेजी पढ़ोगे तो बाबू बनोगे और खाली लकीर के फकीर बनोगे तो पाखंडी बनोगे, पर जब दोनों ने मिला दोगे तो गुरुदत्त बनोगे। उनके निधन के बाद उनके लेखों को द वर्क्स ऑफ लेट पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के नाम से संकलित किया गया। इस पुस्तक ने यूरोप के विद्वानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत का एक 25 साल का लड़का एटॉमिक थ्योरी और फिजियोलॉजी को वेदों के माध्यम से कैसे समझा सकता है। आज हमारी लाइब्रेरी धूल फेंक रही है और हमारी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन घिस रही हैं। गुरुदत्त के तथ्य हमें ललकार रहे हैं कि वापस आओ अपनी जड़ों की ओर। भाइयों, 26 अप्रैल गुरुदत्त जी की जयंती के इस पावन अवसर पर हमें केवल इतिहास नहीं पढ़ना, इतिहास रचना है। कल्पना करो, लाहौर का वो छोटा सा घर
गुरुदत्त जी बीमार थे, खांसी में खून आ रहा था। उनकी माँ तो उन्हें बचपन में श्रुतिधर कहती थी। अपने बेटे का सूखता हुआ शरीर देखकर रो पड़ती थी। एक दिन माँ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बेटा बस कर, ये किताबें बंद कर दे, तू जिएगा तो मैं जीऊंगी, क्यों अपनी जवानी इस आग में झोंक रहा है। गुरुदत्त ने जवाब दिया, गुरुदत्त जी ने कहा, माँ तूने मुझे जन्म दिया है, पर उस ऋषि ने मुझे जीवन दिया है। अगर मैं चुप हो गया तो आने वाली हजारों माँओं के बेटे अज्ञान के अंधेरे में भटकेंगे। मुझे अपनी आहुति देने दे माँ। दीपावली का दिन था, बाहर लोग दिए जला रहे थे, खुशियां मना रहे थे, पर गुरुदत्त के कमरे में मौत दस्तक दे रही थी। गुरुदत्त जी ने खिड़की से बाहर देखा, अपने मित्र से बोले, देखो लोग बाहर रोशनी कर रहे हैं, पर भीतर का अंधेरा अभी बाकी है। ऋषि दयानंद भी दीपावली के दिन गए थे, शायद ये दिन बलिदान का ही दिन है। उन्होंने अपनी मेज पर रखे वेदों को सहलाया, जैसे कोई पिता अपनी संतान को सहलाता है। उनके चेहरे पर मलाल इस बात का नहीं था कि वो मर रहे हैं, मलाल इस बात का था कि अभी तो मैंने केवल भूमिका लिखी है, असली भाष्य तो बाकी है। महात्मा हंसराज उनके जिगरी दोस्त थे। जब हंसराज जी उनके पास आए तो गुरुदत्त ने अपना कांपता हुआ हाथ उनके हाथ में दिया। गुरुदत्त ने कहा, हंसराज मैं जा रहा हूं, पर ये डीएवी का जो पौधा हमने लगाया है, इसे सूखने मत देना। इसे अपने आंसुओं से नहीं, अपने पसीने से सींचना। भाइयों, आज जब हम किसी डीएवी स्कूल को देखते हैं तो याद रखना, इस इमारत की नींव में एक माँ के आंसू और एक मरते हुए नौजवान की अंतिम सांसें दबी हुई हैं। रे भाई, हम हरियाणा वाले अपनी माँ ने देवता मान्या करें, पर गुरुदत्त ने सिखाया कि माँ की ममता का कर्ज तभी उतरेगा जब तुम देश और धर्म खातिर खड़े होगे। बेटा वो है जो माँ की गोद का भी मान रखा है और माटी की मर्यादा भी। गुरुदत्त ने अपनी माँ की झोली खाली कर दी ताकि हमारी झोली जानते भर सके। आज हम उसे भूल जाएं तो हमसे बड़ा कृतघ्न कोई नहीं होगा। वो पल आ गया। 18 मार्च की सुबह गुरुदत्त ने आंखें खोली, अपने हाथ जोड़े और धीमे से बुदबुदाए, प्रभु तेरा काम था, तूने ही करवाया। उनके हाथ ढीले पड़ गए, मस्तक पर वही तेज था। लाहौर की हवाएं जैसे चीख पड़ी। उस दिन हजारों घरों में चूल्हा नहीं जला था। लोग कह रहे थे आज सरस्वती का सबसे प्यारा पुत्र सो गया। भाइयों, गुरुदत्त चले गए। 26 साल की वो धूमकेतु जैसी जिंदगी खत्म हो गई, पर क्या वाकई खत्म हो गई? भाइयों, बहुत आंसुओं की बात होली। अब जरा हकीकत के शीशे में अपनी सूरत देख लें। हम गुरुदत्त जी की जयंती मना रहे हैं, पर अगर आज वो साक्षात आ जाएं तो क्या हमें विद्यार्थी कहेंगे या विज्ञापनी? आजकल के सनातनी योद्धाओं का जोश कहां निकलता है? कीबोर्ड पर एक उंगली से नाक साफ करेंगे और दूसरी उंगली से टाइप करेंगे, हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे। रे बावड़े, विश्व गुरु बनने के लिए गुरुदत्त की ढाल अपनी बुद्धि घिसनी पड़े से। केवल स्टेटस लगाने से तो तुम विश्व गपोड़ी बन सको सो, गुरु को नहीं। गुरुदत्त ने वेदों के लिए अपनी जान दी और तुम जय श्री राम लिखने के बदले में फेसबुक पर लाइक मांग रहे हो। व्यापार मत करो, विचार पैदा करो। गुरुदत्त जी एमएससी के टॉपर थे, पर उनके भीतर का भारतीय कभी नहीं मरा। आजकल के हमारे छोरे देख लो, 2 साल शहर में रह आए तो अपनी बोली भूल जासे। घर आके कहेंगे, मॉम प्लीज गिव मी सम वाटर। रे बावड़े, तेरी माँ ने वाटर समझ में नहीं आता, उसे पानी कह के बुला, तभी आशीर्वाद मिलेगा। गुरुदत्त ने अंग्रेजी को अपनी दासी बनाया था ताकि वो दुनिया को सच बता सकें। तुमने अंग्रेजी को अपनी मालकिन बना लिया है ताकि तुम अपनों को नीचा दिखा सको। भाइयों, आज हमारे पास दुनिया भर की जानकारी जेब में है, पर अकल? आज के बालक के पास 2 GB डेटा है, पर 2 ग्राम दिमाग इस्तेमाल करने की फुर्सत को नहीं।
गुरुदत्त के पास केवल सत्यार्थ प्रकाश थी, उसने अंग्रेज सरकार हिला दी। थारे पास गूगल बाबा से और तुम एक फेक न्यूज देख के आपस में लठ बजाने खातिर तैयार हो जाओ सो। गुरुदत्त रिसर्च करया करते थे और तुम केवल सर्च करो सो। रिसर्च में करेक्टर बने से और सर्च में केवल कचरा हाथ आवे से। गुरुदत्त जी का शरीर कमजोर था पर संकल्प फौलाद का। आज का युवा जिम में जाकी प्रोटीन खा खा की शरीर तो फुला लिया पर भीतर ते पोले हो रहे से, खोखड़े हो रहे से। सामने किसी मोड़ पे खड़े होकर धुएं के छल्ले उड़ाते मिलेंगे। गुरुदत्त का फेफड़ा खराब हुआ, वेदों की शाही की खुशबू थे और तारा खराब हो रहा है उसे जहरते जो तुम पैसों में खरीद के लियाओ सो। रे लाडलो, डोले बनाते कोई महान नहीं बनता, महान तो वो है जिसका दिमाग और चरित्र तगड़ा हो। गुरुदत्त ने डीएवी बनाया था राष्ट्र निर्माण के लिए और आज कुछ स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जो गुरुदत्त की फोटो तो लगी है पर वहां शिक्षा कम, कमाई ज्यादा हो रही है। अगर गुरुदत्त वहां एडमिशन लेने चले जाएं तो वो उनसे भी डोनेशन मांग लेंगे। हमने गुरुदत्त को तस्वीर में तो टांग दिया पर उनकी तालीम को ताले में बंद कर दिया। तो भाइयों, ये व्यंग्य नहीं है, ये वो आईना है जिसे गुरुदत्त आज हमारे सामने पकड़ के खड़े हैं। वो पूछ रहे हैं, रे लाडलो, मैंने तो 26 साल में आहुति दे दी, तुम अपनी जवानी कहां फूक रहे हो। भाई रे, सियाणा मानस वो ऐसे जो अपनी गलती पे हंस सके और उसे सुधार सके। आज हंस लो अपनी कमियों पे ताकि कल दुनिया तुम पे ना हंसे। मेरे शेरों, हरियाणा के गबरुओं और सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे देश के भविष्य मेरे शेरों, हरियाणा के गबरुओं और सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे देश के भविष्य, हम एक इतिहास सुन रहे थे पर अब समय इतिहास रचने का है। गुरुदत्त विद्यार्थी 26 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गए थे। आज यहाँ बैठा मुझे सुन रहा हर युवा जो 18 से 30 साल की उम्र के बीच है, वो खुद से एक सवाल पूछे, अगर गुरुदत्त आज जीवित होते तो क्या वे तुम्हारी जीवन शैली देखकर खुश होते? रे लाडलो, जवानी का मतलब केवल बढ़िया लुक, बढ़िया गाड़ी और हाथ में महंगा फोन को नहीं होता। जवानी का असली मतलब है शक्ति, शुद्धि और सिद्धि। गुरुदत्त ने अपनी जवानी सत्य की खोज में लगाई थी। आज तुम अपनी जवानी सस्ते मनोरंजन में फूक रहे हो। जो जवानी केवल रील बनाने में निकल जाए वो जवानी नहीं, जवानी के नाम पर कलंक है। गुरुदत्त बनो ताकि दुनिया तुम्हें लाइक नहीं फॉलो करे। गुरुदत्त का फेफड़ा खराब हुआ था वेदों के प्रचार की थकान से और आज के युवा का फेफड़ा खराब हो रहा है धुएं के छल्ले उड़ाने से। रे भाइयों, हुक्का और सुल्फा पीना कोई ठाठ कोनी, यो तो थारी मर्दानगी पर चोट से। जो आदमी अपनी इंद्रियों का गुलाम है वो देश की रक्षा के करेगा। आज गुरुदत्त की जयंती पर कसम खाओ, न नशा करेंगे न करने देंगे, अपनी नसों में जहर नहीं, गुरुदत्त जैसा वैचारिक उबाल पैदा करो। आजकल के युवाओं का दिमाग गूगल का गुलाम हो गया। तर्क करना छोड़ दिया, बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो। गुरुदत्त ने विज्ञान पढ़ा ताकि वेदों को समझ सकें, तुम विज्ञान पढ़ो ताकि इस दुनिया को भारत की श्रेष्ठता दिखा सको। डिग्री कागज का टुकड़ा से अगर वो थारे चरित्र में चमक ना लावे। पढ़ो लिखो इसे कि तो जब तुम बोलो तो दुनिया सुने और जब तुम चुप रहो तो दुनिया तुम्हें पढ़े। गुरुदत्त ने लाहौर में रहकर भी अपनी संस्कृति को नीचा नहीं होने दिया। अपनी बोली, अपनी माटी और अपने ऋषियों का अपमान मत सहो। आधुनिक बनो, वेस्टर्न मत बनो। जो पेड़ अपनी जड़ों ते कट जासे वो ज्यादा दिन को नहीं फलदा। तुम भारत के वो पेड़ हो जिसकी जड़ें वेद हैं और उन जड़ों को गुरुदत्त के विचारों के पानी से सींचो।
गुरुदत्त मरे नहीं हैं, वे आप में से किसी एक के भीतर अंगड़ाई ले रहे हैं। बस उस आस्तिक वैज्ञानिक को जगाने की जरूरत है। यह वैचारिक यात्रा अब अपने गंतव्य पर है। हमने पंडित गुरुदत्त के रूप में एक ऐसे सूर्य को देखा जो उदय तो मुल्तान में हुआ, चमका लाहौर में, पर जिसकी रश्मियां आज इस धरा को आलोकित कर रही हैं। आज इस प्रवचन से गुरुदत्त का विद्यार्थी भाव जरूर ग्रहण कर लेना। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझो आपने जीना बंद कर दिया। गुरुदत्त ने मृत्यु को भी एक सबक बना दिया। उन्होंने सिखाया कि मौत से डरना नहीं, मौत को सार्थक करना सीखो। शरीर की उम्र साल तय करते हैं, पर जीवन की उम्र कार्य तय करते हैं। 26 साल का गुरुदत्त 2600 साल के इतिहास पर भारी है। ऋषि दयानंद ने एक चिंगारी सुलगाई थी, गुरुदत्त ने उसे मसाल बनाया। अब वो मसाल आपके हाथों में है। रे लाडलो, मसाल पकड़न खातर हाथ मजबूत होने चाहिए और मसाल जलती राखण खातर भीतर आग होनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपने अपने गांव, अपनी अपनी गली में गुरुदत्त बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं पाखंड के अंधेरे को तर्क और वेद के प्रकाश से मिटाने के लिए? मैं आपका अपना सच्चिदानंद आज इस YouTube वीडियो से यह संकल्प दोहराता हूं, जब तक इस शरीर में सांस है गुरुदत्त के उस वैज्ञानिक वेद प्रचार को रुकने नहीं दूंगा। हे ईश्वर, हमें वैसी ही मेधा दे, वैसा ही साहस दे जैसा तूने उस 26 साल के नौजवान को दिया था। भाइयों, अब वाणी को विराम देने का समय है। कैमरा बंद होगा, लाइटें बुझेंगी, पर याद रखना, पंडित गुरुदत्त की रूह आज भी यहाँ खड़ी होकर आपसे पूछ रही है, मैंने तो अपना हिस्सा जी लिया, तुम अपना हिस्सा कब शुरू करोगे? इतिहास गवाह है, दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो केवल अपने लिए जिए, दुनिया उन्हें पूजती है जो दूसरों के लिए मिट गए। लोग कहते हैं जी गुरुदत्त जैसा अब कोई नहीं हो सकता। बावले हो रे शो, गुरुदत्त कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक विचार था। जिस दिन तुम अपनी जवानी को नशे से बचाकर राष्ट्र और वेद के काम में लगा दोगे, उस दिन भारत की माटी से एक नहीं 1000 गुरुदत्त पैदा होंगे। इतिहास गवाह है, दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो केवल सलाम ठोकना जानते हैं। दुनिया उन्हें पूजती है जो वक्त की आंखों में आंखें डालकर इंकलाब ठोकना जानते हैं। उठो और गुरुदत्त की अधूरी मशाल को अपने खून से जलाओ। तो मेरे वीरों, अब जाने की बेला है, पर याद रखना, दयानंद ने बीज बोया था और बेटे गुरुदत्त ने उसे सींचा था। अब फसल काटने और दुनिया को खिलाने की बारी तुम्हारी है। इति ओम सम। धन्यवाद। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म और शांति के मार्ग पर चलें।